नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योग माया में। अभी तक जो हमने योगा अभ्यास किए अपने बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने के लिए, तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स के योगा अभ्यास हमने किए हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्पेशली नेक और हमारे फेस के लिए है, जिसके अभ्यास से हम उसको शेप अप कर सकते हैं। जब शरीर का फैट इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है तो नेचुरली फेस और नेक पे भी फैट आ जाता है। तो मैं उसी के लिए आपको आज बता रही हूँ कि कैसे उसको हम योगाभ्यास से शेप अप कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन योगाभ्यास के साथ साथ अगर हम अपनी डाइट को मैनेज करेंगे, अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो हम अपने नेक और फेस को भी अच्छी शेप दे सकते हैं। तो पहले हम वार्म अप से शुरू करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे कुछ। आप उसके लिए मेरा सूक्ष्म क्रियाओं वाला एक अलग से वीडियो जो मैंने बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ 7-8 योगा अभ्यास बताऊंगी, तो आप उसका अभ्यास मेरे साथ साथ करते रहिए। सबसे शुरू में हम करेंगे, अपनी गर्दन को कंधे के ऊपर लाएंगे, राइट कंधे के ऊपर, लेकिन कंधा हमारा, शोल्डर हमारा वहीं पर रहना चाहिए, उसको ऊपर नहीं उठाएंगे। तो सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम पूरा खिंचाव अपने कंधे की तरफ करेंगे। देखिए हमारी नेक पे पूरा इस टाइम प्रभाव है। यहीं पर हम 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे अपनी गर्दन को और सामान्य सांसें भरते रहेंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम सांस लेंगे लंबा सा, छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड। वापस। इस क्रिया को हम 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे, सांस भरते हुए अपनी ठुड्डी को आगे लेके आएंगे, आगे की तरफ खींचेंगे। ध्यान रहे गर्दन पीछे ना मिले, पूरा आगे को खींचना है। सांस भरेंगे, वापस। जब हम अपनी ठुड्डी को आगे की तरफ लाते हैं तो पूरा यहाँ पर प्रभाव आता है, पूरी हमारी बोन्स की मसाज होती है। इसको भी हम 10-10 सेकंड तक शुरुआत में होल्ड करेंगे और 2-3 बार तक हम इस क्रिया को कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए वापस। ये अभी मैंने आपको 2 क्रियाएं बताई हैं। अब हम करेंगे खेचरी मुद्रा। इसमें हमें अपनी टंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जिससे हमारी जो डबल चिन और ये जॉ लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले मुंह खोलिए मेरे जैसे, मैं करके बताती हूँ, और फिर उसको टंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप जितनी देर कर सकते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उतनी देर इस पोजीशन में रहेंगे और इसको फिर से करेंगे। 2-3 बार इसको करेंगे तो ये हमारी डबल चिन का जो फैट है यहाँ पे आ जाता है। डबल चिन इसको बोलते हैं, ये जो फैट नीचे की तरफ यहाँ पे लटक जाता है, इसको रिड्यूस करने में, और हमारी जो ये मसल्स होती हैं उनको भी टोन करता है ये। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो करेंगे अपने गालों के लिए, चीक्स के लिए। तो इसमें हम मुंह में सांस भरेंगे, मुंह खोल के, और उस सांस को हम अंदर ही अंदर घुमाएंगे, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, और ऐसे करेंगे जैसे हम कुछ खा रहे हैं, मतलब हवा को खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस एक्सरसाइज को कम से कम 30 सेकंड करना है और फिर से 30 सेकंड करना है। तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट हमें इस एक्सरसाइज को 2-3 बार में करना है। उससे क्या होता है, हमारी पूरी मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारे फेस का। आप करके देखिए और फील करिए। इसके बाद हम करेंगे, अब जैसे ये हमने चीक्स के लिए की, ऐसे ही हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, उसको बोलते हैं फिश पोज। तो उसमें हम जैसे ऐसा करेंगे जैसे कुछ चीज़ च्यू करते हैं अंदर ही, जैसे बच्चे टॉफ़ी चूसते हैं ऐसे गालों को अंदर करके। तो मैं बताती हूँ, आप देखिए। तो इस सिचुएशन में हम 15 से 20 सेकंड तक रहेंगे और फिर से करेंगे 3-3 बार। सारी क्रियाओं को हमें 3-3 बार तो करना ही है। ये जो अभी हमने 2 क्रियाएँ की, ये स्पेशली हमारे फेस के लिए है। उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है, सारी मसल्स टोन हो जाती हैं यहाँ तक कि, तो ये हमें करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना है। ये कभी भी हम सोने जा रहे हैं, हम तब भी 5 मिनट लगा के इन क्रियाओं को कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं कि हमने खाना खा रखा है तो हम ये वाली क्रियाएँ नहीं कर सकते। इन क्रियाओं को हम तब भी कर सकते हैं। तो सब लोग, अधिकतर क्या होता है कि हम अपनी पूरी बॉडी के लिए योगाभ्यास कर लेते हैं, लेकिन अपने फेस के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो हमारे फेस का भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो और उस पे अच्छा सा ग्लो आए, तो उसके लिए हमें इन क्रियाओं को करते रहना चाहिए। अब मैं बताऊंगी जालंधर बंद। वैसे तो ये कफकारक रोगों के लिए और थायराइड के लिए लाभकारी है, पर इन सब क्रियाओं के बाद अगर हम जालंधर बंद लगाते हैं तो ये हमारे चिन के फैट को रिड्यूस करता है। ये इससे गले का जो फैट इकट्ठा होता है, जब हम नीचे की तरफ को, अभी मैं बताऊंगी कैसे जालंधर बंद लगाना है, जब हम नीचे की तरफ को करेंगे तो हमारा ये चिन का फैट श्रिंक होगा, फिर फैलेगा, फिर श्रिंक होगा, फिर फैलेगा। तो उससे ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो जालंधर बंद के लिए सबसे पहले हम लंबा सा सांस भरेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। बंद हमेशा श्वास को बाहर निकाल कर खाली पेट में ही लगाए जाते हैं और तभी वो ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। तो हम लंबा सा सांस लेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, पूरा हमारा स्टमक खाली हो जाता है, अंदर कोई सांस नहीं रहती। फिर हम अपनी गर्दन को झुकाएंगे, ठुड्डी को यहाँ पर ये होता है कंठकूप, इसमें हम लगा देंगे और इसी अवस्था में हमें रुकना है। देखिए पूरा ये फैट जो है एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। फिर हम ऊपर अपना सामान्य अवस्था में आएंगे, फिर से हम जालंधर बंद लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जब इकट्ठा हो जाता है, फिर फैलता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर फैलता है, तो उससे ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और जब हम आगे की तरफ बंद लगाते हैं तो पीछे से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा ब्रेन तक एकदम प्रॉपर बहुत ही बढ़िया वे में हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जालंधर बंद ब्रेन के सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। जालंधर बंद का अभ्यास हम 3 बार अवश्य करें, वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी डबल चिन का फैट भी रिड्यूस करेगा और पूरे यहाँ तक हमारी मसल्स की टोनिंग हो जाती है। तो इसके बाद हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन जो होता है, मतलब सिंह के समान आसन लगाते हैं, उसमें हमारा पूरा फेस और नेक सब पे प्रभाव आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रभाव आता है। तो उसके लिए हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और ऐसे ही आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के भी अपने पैरों को खोल लेंगे, वज्रासन की तरह बैठ जाएंगे, अपने पैरों को खोल लेंगे, ऐसे हाथों को यहाँ रखेंगे और अपने फेस को आगे की तरफ निकाल के ऐसे, और पूरी टंग को बाहर निकाल लेंगे और अंदर से सिंह के समान गर्जना करेंगे। वापस फिर करेंगे।
इसको 3 बार करेंगे। इससे हमारा जब हम आवाज़ निकालते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे पूरे फेस की, पूरी नेक की मसल्स की टोनिंग होती है। तो ये सिंहासन हमें इन सब के बाद में करना बहुत ज़रूरी है। इसको सिंहासन को हम 3 बार करेंगे और इसको हाई बीपी वाले ना करें। हाई बीपी वालों को जिस योगाभ्यास में बहुत ज़्यादा तनाव आता है उनको नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम 2 प्राणायाम करेंगे, एक कपालभाति, अनुलोम-विलोम। कपालभाति शरीर में श्वसन का संतुलन बना के रखता है और फेस पर ब्लड का अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको करने से। फिर उसके बाद हम अनुलोम-विलोम करेंगे, जो हम बाईं तरफ से सांस को लेते हैं, फिर दाईं तरफ छोड़ते हैं, फिर दाईं तरफ से लेते हैं, फिर बाईं तरफ छोड़ते हैं। तो उसको करेंगे। ये पूरे पार्ट पर, पूरे फेस पर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ये निरंतर अभ्यास करते हैं तो 15 दिन में प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं और आपका डबल चिन और नेक का फैट भी रिड्यूस होने लगेगा। तो ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आप ये योगाभ्यास करें और अपनी फेस और नेक को शेपिंग दें और सारे योगाभ्यास करें और अपने बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करें और बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। इसी के साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। यही मेरी कामना है। नमस्कार।